आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। श्री राम जय जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। हम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हम छठा अध्याय पांचवा अध्याय ये दोनों अध्याय पढ़ा जाएगा। भगवान ब्रह्मदेव जी कहते हैं कार्तिक महात्म की कथा में, परिपूर्णतम परमात्मा श्री नारायण जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा जो पाप ताप को नष्ट करने वाली। नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म देव, कार्तिक का महीना बड़ा सुंदर है और बहुत, इसमें कोई ऐसा व्रत कहो और ऐसी कथा और सुनाओ जो सुन करके प्राणियों का परम कल्याण हो। इससे कल करक चतुर्थी थी, तो यहाँ तो माताएं बहनें अपने हिसाब से कथा सुना लेती हैं, इसलिए हम लोग सुनाते नहीं हैं। करक चतुर्थी के बारे में बताया कि जो कोई इस चतुर्थ का व्रत करते हैं, फिर आगे अष्टमी का व्रत के बारे में बताते हैं। पूरे महीने में 10 व्रत बताया है कार्तिक के महीने में, और हर व्रतों के अलग अलग नियम बताए हैं। जो कोई प्राणी विधि पूर्वक ये व्रत करते हैं उनके घर में सुख शांति और सौभाग्यवती जो भी स्त्री माताएं हैं उनके पति के लिए निरोगता दीर्घायुता के लिए व्रत बताया। और कहने लगे कि हे नारद, जो कोई प्राणी कार्तिक के मास में पूरा दिन व्रत ना भी कर पाए, ये महात्मा की कथा को सुनते हैं और देव पूजा करते हैं, सो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे नारद, तुम तो बड़े साधु पुरुष हो जो सदा दूसरों के हित के लिए प्रश्न किया करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने मात्र से ही प्राणी के पाप भस्म हो जाते हैं। बोले अब सुना दो प्रभु। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग, साधुओं का संग बड़ा पवित्र होता है, संसार के पाप को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है और ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला है। गंगा पापों को दूर करती हैं, चंद्रमा शरीर के ताप को दूर करता है। देखो शंकर भगवान माथे पे चंद्रमा इसीलिए बैठाए हैं, हलाहल जहर पिए थे तो उनके ताप को ठंडा रखता है। और महादेव पर जितनी वस्तु चढ़ाई जाती है सब ठंडी चढ़ाई जाती है। अब भूल करके कोई गर्म चढ़ा दे तो ये उसकी भूल है। कल्प वृक्ष दीनता को दूर करता है, लेकिन साधुओं का संतों का संग पाप ताप और दीनता सब दूर करता है। इनका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला है। नारद जी कहने लगे आप कहना क्या चाहते हो। शौनक आदि ऋषि ने भी यही बात पूछा सूत जी से कि महाराज कार्तिक के महात्म की अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, अब बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। कथा विशेष यहाँ से शुरू होती है जहाँ से तुलसी के चरित्र की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से दोनों में संवाद हुआ और सत्यभामा जी कृष्ण भगवान से पूछने लगीं, कहने लगी कि आप मेरे पहले जन्म के बारे में बताएं कि मेरा जन्म कैसे हुआ और मैं धन्य हूँ, हमारे माता पिता धन्य हैं जिनके यहाँ मैं पैदा हुई
और आपके यहाँ विवाह किया, तो आप भी जगत के पालन करता हो, इससे हमारा और अधिक नाम हुआ। को कल्प वृक्ष की लोग बहुत महत्व जानते नहीं हैं, वो हमारे आंगन में लगा हुआ है, तो ये मैं सब पूछना चाहती हूँ, इसको आप बताएं। इतनी बात सुनकर के सत्यभामा जी की और भगवान श्री कृष्ण उन्हें उस पौधे के नीचे ले गए, जो आप लोग हार श्रृंगार पौधा कहते हो, इसको दूसरा नाम कल्प वृक्ष भी कहा गया है। वहाँ ले गए। ये जो पौधा लहराता है, इसका दर्शन करने से भी प्राणी के कष्ट दूर होते हैं और ये अकथ्य नहीं है। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, पहले जन्म में तुमने कौन से पुण्य किया था जिससे आप मुझे प्राप्त हुई हो, तो ऐसी बात को समझाने के लिए गरुड़ पर बैठा करके इंद्रादिक लोकों में भ्रमण कराए और तुम किसकी कन्या थी, ये सब विस्तार पूर्वक सुना। अब ये कथा कृष्ण भगवान ने सुनाया है सत्यभामा जी को, और सूत जी शौनकादृशियों को, और नारद जी को सुनाया है ब्रह्मा जी ने। क्या बताया कि पहले सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में एक वेद के जानने वाले एक ब्राह्मण थे, देव शर्मा नाम के। वो सूर्य नारायण के परम भक्त थे। नित्य अग्निहोत्र करना, अतिथि सेवा करना, यही उनका काम था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी समय बीत गया, तब उन्हें एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम गुणवती रखा गया। उसके विवाह उस कन्या का करने के लिए वो बहुत ही चिंतित थे। उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ में विवाह कर दिया। जो शिष्य उन ब्राह्मण के साथ में रहता था, वेद अध्ययन करता था, विवाह कर दिया और उनका भी अपने आश्रम में ही निवास बना दिया। एक समय हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लाने के लिए वो जामाता और ये खुद और कुछ शिष्य गए, और वहाँ पर घूमते घूमते चले, और सुबह का टाइम था, तो एक रास्ते में बड़ा भयंकर राक्षस मिल गया। राक्षस को देखते ही भय के मारे सबके अंग शिथिल हो गए, और कुछ जो है इनके साथी इधर उधर हो गए। भागने में असमर्थ होने के कारण अब ये जो ससुर जामाता थे, ये दोनों भगवान के भक्त थे। अब इनके ऐसे कपड़े थे कि ये जो ऐसा कोई हो तो भाग जाए, ये कहाँ भाग के जाए। अब वो राक्षस ने इन दोनों को पकड़ लिया, और बहुत भूखा था, इनको निगल गया। उसी समय जैसे इन दोनों को पकड़ के मारा, ठीक उसी क्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य के कारण हमारे वैकुंठ धाम को पधारे। क्योंकि कार्तिक का महीना था, भगवान की समधा लाने के लिए जंगल में गए, और मृत्यु ऐसे ही होनी थी, परंतु ये वैकुंठ धाम में आए। और चाहे कोई प्राणी शिव जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, विष्णु भगवान की, किसी भी देवता की पूजा करने वाला हो, वो हमारे धाम को प्राप्त होता है। ऐसे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्यमान में बैठ कर के मेरे धाम में आए, और उनके मृत्यु का वृतांत सुनकर के कन्या और गुणवती बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी कि पति भी चले गए और पिता भी चले गए, अब मैं क्या करूं। मेरे अन्न वस्त्र इत्यादि का प्रबंध कौन करेगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ चेतना आई तो उसने कुछ घर का सामान को विक्रय करके और उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया विधिवत करी, और दोनों ही के निमित्त में व्रत किया। धन धान्य ऐश्वर्य के देने वाले कार्तिक मास के स्नान किया, और उसका फल अपने पति और पिता को अर्पण किया। जो सूर्य के समय, जब तुला की राशि पर सूर्य आता है, स्नान करता है, इस समय तुला पे चल रहा है, उनके महापातक दूर हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान इत्यादि करता है, उनके पाप तो रह नहीं सकते हैं। मंदिर में जो झाड़ू लगाता है, भगवान की पूजा करता है, जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उसने आयु पर्यंत उसके पिता और पति ने किया था। अब वो वही सोच करके नित्य प्रति एक कार्य करने लगी कि पति नहीं रहे और पिता नहीं रहे, तो अब मैं
शरीर को रख के क्या करूं, और प्रातःकाल उठकर 4 बजे जाए, गंगा जी में स्नान करे और आकर के मंदिर की स्वच्छता करते हुए और पूजा पाठ करे, कार्तिक मास की कथा सुने। करते करते कई दिन बीत गए, अमावस्या आने वाली थी, ठंड जैसे बढ़ी, अब 15 दिन निकल जाते हैं कम ठंडी में, 15 दिन थोड़ा ठंड होने लगती है। शीत के मारे उसका शरीर कांपने लगा। एक दिन प्रातःकाल में गई और बिल्कुल मरणासन्न होने वाली थी, तो भगवान कहने लगे कि हमारे दूतों ने गए, देखे कि मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, तो सुंदर विमान ले गए, उनमें बैठा करके और ले आए और लाए, तुम मुझे प्राप्त हुई हो। ये कार्तिक के व्रत का प्रभाव है। जो गुणवती तुम थी वही तुम सत्यभामा बनी हो और तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है, क्योंकि तुमने कार्तिक के महीने का बड़ा विद्युत सेवा किया है और संत ब्राह्मण की बड़ी आशीर्वाद लिया है। द्वापर में ब्रह्मा देवताओं की प्रार्थना से जब हम धरती पर अवतार लिए हैं कृष्ण भगवान में के रूप में, तो सभी देवगण यादवगण तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित बने। जो पिताजी तुम्हारे मृत्यु को प्राप्त हुए थे वही देव शर्मा बने हैं, और चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वही अक्रूर बना है, और हे गुणवती तुम सत्यभामा बनी हो। नाम अक्रूर था परंतु उसी ने मिलन करवाया था हमारा। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारे जन्म इस जन्म में मुझे प्राप्त हुई हो, और तुलसी के वृक्ष का तुमने पालन किया है, इसीलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा है। कार्तिक के महीने में तुमने जो दीप दान किया था, इससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, और जितने व्रत किए हैं इससे तुम्हारा और मेरा मिलन हुआ है, कभी वियोग न होने वाला। इस प्रकार जो कोई कार्तिक के मास में व्रत आदि करते हैं, तुमने केवल कार्तिक महीने के व्रत करके कथा सुन करके संतों ब्राह्मणों की सेवा करके मुझे प्राप्त हो गई हो, तो जो कोई प्राणी श्रद्धापूर्वक इन नियम का पालन करता है उनकी मुक्ति हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी कथा सुन करके श्री सूत जी श्री शौनक आदि ने कहा कि आपने अब ये हमें बात तो बता दिया, तो ये गुणवती भगवान को प्यारी हुई, और इसके आगे की क्या कथा है वो भी बताने की कृपा करें। कैसे तुलसी मैया का जन्म हुआ, इस संसार में तुलसी माता की पूजा कैसे प्रारंभ हुई और इसके पीछे क्या कारण है, और विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में क्यों हो गए। आप कहते हो विष्णु भगवान हैं, तो ये छोटे से पत्थर के रूप में हो गए हैं। इनकी भी कोई अगर आपको दृष्टांत मालूम है या आप बताना चाहते हो तो बताने की कृपा करो। श्री सूत जी के शौनकादित्यों के कहने के अनुसार सूत जी कहने लगे, आपने बहुत अच्छी बात पूछा है। कार्तिक का महीना, तुलसी के महात्म, ये कथा पाप को नष्ट करने वाली है। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान का चरित्र सुनने पर प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यही प्रश्न राजा ने नारद जी से किया था। एक राजा थे पृथु, वो भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत तड़पते रहते थे। कितनी कथा, उनको अन्न जल ना मिले लेकिन भगवान की कथा रोज मिले। नारद जी से पूछा था, और नारद जी ने जो उत्तर दिया था राजा पृथु से कि हे नारद, राजा पृथु ने कहा, अब भगवान को जो अति प्रिय व्रत हैं वही कथा हमें सुनाओ। तब नारद जी ने कहा था, हे पृथु, इस कथा को समझने के लिए एक तुम्हें हम पुरातन इतिहास सुनाऊंगा, और जो बहुत पुरातन इतिहास है उसमें जालंधर की कथा आ जाती है और तुलसी के जन्म की कथा आती है। ये 3 अध्यायों में दी गई है। इसकी आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज वाणी यहीं विराम करते हैं कथा के सत्र में, और एक भजन सुना करके और एक भजन बहन जी गाएंगे, इसके बाद आरती किया जाएगा। भगवान की पावन पवित्र कथाओं में जो होती है चर्चा, ये एक अध्याय में समापन नहीं होती है। अगर इसका पैराग्राफ अगले अध्याय में जा रहा है तो पूरा करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कथा प्रारंभ करने के पहले ये सोचना चाहिए कि कथा विराम कहाँ करें हम। तो ये इस प्रकार यज्ञ, तप, ज्ञान, दान, एक कार्तिक के महीने में व्रत की 16वीं कला के को भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। जो कोई भक्तजन श्रद्धापूर्वक
इस महीने में व्रत करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, उनको किसी भी प्रकार की यातना नहीं मिलती है और भगवान कृष्ण, राधा माधव का सानिध्य प्राप्त होता है। इसीलिए ये महीना ना तो अधिक ठंड बताया गया है और ना ही अधिक गर्मी बताई गई है, तो इसी में यज्ञ पूजन होता है। अब राजा पृथु को देवसी नारद जी ने वो कथा सुनाएंगे जिसमें जालंधर की उत्पत्ति हुई है। शंकर भगवान ने देवताओं की परीक्षा लिया है कि देवता कितना गंभीर हैं, कितना उतावले हैं, कितना इनके गुस्सा आता है। तो एक बहुत मायले कुचैले रूप बना करके रास्ते में जाके बैठते हैं। अब देवता आते हैं तो कितना इनके अंदर धैर्य है। हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो हमारे अंदर कितनी धैर्यता है। कई बार हम जाते हैं तो भगवान की पूजा न करके उसमें कमी निकाल देते हैं कि ये तो ऐसा और ये भगवान की पूजा में जब भी जाओ तब एक धैर्यता होनी चाहिए, एक सहनशीलता होना चाहिए। भगवान के पास में कण धूल मिट्टी न देख के भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। तो ये सारी बहुत बातें हैं, इसलिए हमारी पूजाएं कलयुग में नहीं प्राप्त हो पाती हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की उस समय विकृति नहीं होना चाहिए। यही बात जो है संतों ने बारंबार बताया है। और जो कोई भी भक्तजन संत का संग करता है उनका कल्याण हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।